वेलकम माय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल बिहार टीचर हब। आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षक संबंधी सभी मुद्दों पर मैं आपसे मुखातिब रहूँगा। आज मुख्य रूप से शिक्षा सुधार के मालिक, जिनको मैं अब नटवर लाल की संज्ञा देता हूँ, जो नीरज कुमार जी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि दिसंबर सीटेट छात्रों के साथ सर आपने बहुत बड़ा छलावा किया है, धोखा किया है। आप हम सभी से नहीं डरिए, हम सभी से जवाब नहीं दीजिए, भगवान से क्या जवाब दीजिएगा। आज आपकी वजह से बिहार के 5 से 6 हज़ार छात्रों के भविष्य अंधेरे में है। आपने अभी कल के जजमेंट बीएड वर्सेस डीएड के बीच देखा कि जो केस बीएड वालों ने इससे पहले दूसरे वकील से किया था, उसमें उसे हार की खानी पड़ी थी। लेकिन वायबी गिरी और आशीष गिरी के द्वारा जब केस किया गया सेम मैटर का केस, तो आज देखिए फैसला बीएड वालों के पक्ष में है और कोर्ट के द्वारा दोनों को समान का बराबरी का अधिकार दिया है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि नीरज कुमार जी, अभी भी अगर आपके पास कुछ भी नैतिकता, आपके पास कुछ भी अगर इज्जत, आपके पास अगर कुछ भी बुद्धि है, तो अभी भी हमारे केस का हेयरिंग अगले सप्ताह में होएगी। इसलिए आप सोच समझ करके अपने पास जो फंडिंग है उसका सदुपयोग करके सीटेट दिसंबर छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस केस में अपने पैसे की लगाने का प्रयास किया जाए। दिसंबर सीटेट केस का 118 नंबर लिस्टेड होने के कारण हमारी सुनवाई अगले सप्ताह में कन्फर्म है। अभी से भी 3 से 4 दिनों का समय है। जो भी अभ्यर्थी नीरज जी को खाते में पैसे देने का काम किए हैं, अगर वो मेरी आवाज़ सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा भी अपनी सोच रखते हैं, तो एक बार उनको फ़ोन करके बताने का प्रयास किया जाए कि हमारे केस का क्या हुआ सर, हमारे केस में क्या प्रोग्रेस है। आपने वायबी गिरी के नाम पर पैसे की फंडिंग की है, जो 8 से 10 लाख रुपये आपके खाते में आए हैं। अभी तक आपने केस के नाम पर 5 से 6 लाख रुपया खर्च करने का काम किया है। अभी भी आपके पास जो शेष राशि है और जो 22 तारीख के बाद फंडिंग हुई है, उससे हमें लगता है और तमाम दिसंबर सीटेड साथियों को लगता है कि अगर आप मदद करें, आप सहयोग करें, तो निश्चित रूप से हम केस जीतेंगे। और ये उनसे एक बार आप गुजारिश करने का प्रयास करें। जब से नीरज कुमार के द्वारा हमारे दिसंबर साथियों को धोखा दिया गया है और जब से उन्होंने मेरा केस छोड़ दिया है, जब से ये जो आपके वीडियो स्क्रीन पर जो कृष्णा सर हैं, यही केस की देख रेख कर रहे हैं और ये एक सज्जन पुरुष हैं और काफ़ी ईमानदार पुरुष, अकर्मठ हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद अभी दिसंबर सीटेड केस गर्त में होता। अभी भी मेरा केस सेफ है, लेकिन पूर्णतः सेफ नहीं है। अगर पूर्णतः सेफ चाहते हैं और दिसंबर सीटेड केस की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो कृष्णा सर को जो भी लोग फंडिंग किए हैं, जो भी जिलाध्यक्ष फंडिंग किए हैं या जो इंडिविजुअल लोग फंडिंग किए हैं, एक बार उनसे बात करने का प्रयास जरूर करें कि वो क्या करेंगे, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और भ्रामक खबरें चलाते हैं कि 25/11 को होगा बहस। अगले सप्ताह में आपकी सुनवाई 100% तय है और जो फैसला होगा वो भी हो जाना होगा। बाद में हमारे पास पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम तमाम दिसंबर सीटेड पास साथियाँ जितने बिहार के हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि कृष्णा सर से एक बार बात करने का भी प्रयास किया जाए, जिसका नंबर मैं आगे आपको दे रहा हूं। 29/10 को पटना में सभी साथियों के द्वारा जब आया गया था, तो सभी लोगों का एक तस्वीर जो आपके सामने है, ये तस्वीर उन सभी साथियों का है जो बिहार के तमाम जिलों से आए हुए लोग हैं। मैं इनमें आप देख सकते हैं, कृष्णा सर हैं, त्रिपुरारी सर हैं और सीतामढ़ी के बबलू यादव जी हैं और बाल भगवान जो बक्सर के कोर कमेटी संचालन करता है, नवीन जी हैं। इन सभी को आप जानते ही होंगे। अतः आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि अभी भी आपके पास वक्त है, इन सभी से बात करने का प्रयास किया जाए। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि इस तस्वीर में एक कुमुदकांत पांडे हैं, जिनका हमारे केस से अलग केस है, लेकिन इन्होंने हमारे केस में अपने दिलो जान से खूब मेहनत किया है। अभी भी ये लोगों के बीच हैं और ये अभी भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इनकी आवाज़ सुनिए। दोस्तों, आज 4 तारीख है, जबकि दिसंबर सीटेट केस का सुनवाई नहीं हुआ है। ऐसे में आपके मन में तरह तरह के प्रश्न हैं, शंकाएं हैं। उसको लेकर के मैंने अभी वकील संतोष सर से बातचीत किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिसंबर सीटेट केस का सुनवाई अगले सप्ताह में होगा। इस सप्ताह में केस का सुनवाई बिल्कुल उम्मीद कम है, नहीं होगा। अगले सप्ताह में ही दिसंबर सीटेट केस का सुनवाई होगा। चूंकि दिसंबर सीटेट केस का सुनवाई 2 तारीख को 118वें सीरियल नंबर पर था, ऐसे में एक दिन में 118 केस का सुनवाई नहीं होता है। 3 तारीख को हाईकोर्ट बंद था, जबकि आज 4 तारीख को मुश्किल से 10 केस को टेकअप किया गया है। 5 तारीख को 2 केस को ही टेकअप किया जाएगा, जो छूटा हुआ केस है 2 तारीख वाला। ऐसे में समझिए कि दिसंबर सीटेट केस का जो सुनवाई है अगले सप्ताह होगा।
अभी आप लोग केस का स्टेटस चेक करते होइएगा वेबसाइट पे इंटरनेट के जरिए, तो वह नहीं दिखा रहा होगा, इसको लेकर के आप चिंतित होंगे। लेकिन वकील साहब का कहना है कि जो जिस लिंक के जरिए ये क्लियर होना होता है बहस में, वह लिंक आज भी उन्हें प्रोवाइडेड है और आज भी वो केस सीरियल नंबर लिंक पे अलॉटेड है। ऐसे में आप समझिए कि दिसंबर सीटेट केस का सुनवाई हर हाल में अगले सप्ताह जरूर होगा, कोई शंका और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, आज 4 तारीख को डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ केस का जजमेंट आ गया है, जिसका ऑर्डर शीट आप पढ़ भी चुके हैं। इन तमाम बातों को लेकर के एक बड़ी बात उभर के सामने आई कि वाईवी गिरी सर और उनके लड़के आशीष गिरी सर का रहना दिसंबर सीटेट में जरूरी नहीं बल्कि महाजरूरी, आवश्यक नहीं बल्कि महाआवश्यक है, यह मैंडेटरी है कि उनको रहना चाहिए। क्योंकि इस केस के जरिए उन लोगों ने एक शानदार जानदार बहस, सकारात्मक रचनात्मक बहस करके सिद्ध कर दिया है कि उन लोगों का जो बहस होता है वह उच्च कोटि का होता है। आपका सौभाग्य है कि दिसंबर सीटेट के लिए बहुत सारे केस हैं, लेकिन एक ऐसा भी 328 रिकॉर्ड पेटिशनर्स का केस वाईवी गिरी सर, आशीष गिरी सर के यहाँ। ऐसे में अगले सप्ताह जब केस में सुनवाई होगा तो वाईवी गिरी सर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बात अभी तक तय नहीं है। नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक वाईवी गिरी सर का फीस नहीं दिया गया है। दोस्तों, दिसंबर सीटेट का जो मेन केस है वो रितिका रानी दिनू सर लड़ते हैं, जिससे वकील को फाइनल पेमेंट कि बार बार अभ्यर्थियों से रुपया नहीं मांगना पड़े, इसको लेकर के कृष्णा जी के नेतृत्व में जो जिला अध्यक्ष कृष्णा जी के संपर्क में बने रहे, जो उनके साथ दिए, उन्हीं लोगों के द्वारा और कृष्णा जी के नेतृत्व। मुझे अफसोस है कि 328 पेटिशनर्स 3-3 हजार रुपया 25-2500 लेकर के बनाया गया, और इतना रुपया जिस व्यक्ति ने लेने का काम किया, सिर्फ 2 नवंबर के सुनवाई के नाम पे 50,000 के लगभग कलेक्शन करने का काम किया। जब कृष्णा जी और जिला अध्यक्ष एक बड़े वकील, मेन वकील का फाइनल कर दिए, तो इधर फाइनल करने में उस व्यक्ति का क्या जाता है, और अभी तक वो इंसान रुपया नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये न केवल 328 पेटिशनर्स के साथ उनका बिहार के समस्त दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी सभी बातों से वाकिफ हैं। आपने अभी कुछ देर पहले कुमुदकांत पांडे की जुबानी आपने सुनी और आपको पता चल ही गया होगा कि क्या मैटर है, क्या मुद्दा है, कहाँ पर ये पेंच है। लेकिन फिर भी समय कम है सर, इन सभी बातों को भी आप ध्यान में रखिए, प्रयास कीजिए। लेकिन ये जो वाईवी गिरी सर के लिए हम सब जो प्रयास कर रहे हैं, आप सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी अभी आपने कुमुदकांत पांडे जी का वक्तव्य सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो वाईवी गिरी के नाम पर सभी छात्रों से फंडिंग किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है। लेकिन वक्त कम है, उन सभी बिंदुओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन समय को देखते हुए और अभी अभी 4 तारीख को जो वाईवी गिरी सर के द्वारा एक धमाकेदार जजमेंट जो कि छात्रों के हित में लिया गया है, दोनों छात्रों को आपस में सद्भावपूर्वक मिलाया गया है। इसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि दिसंबर सीटेट केस में एक जजमेंट मिले, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो और विभाग अपना काम तेज़ी से करे और बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराए। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर वाईवी गिरी सर के लिए प्रयास के बात किया गया है, जिसमें श्री कृष्णा सिंह जिनका नाम है, अकाउंट नंबर उनका एफसी कोड और गूगल पे नंबर है, और नीचे गुड्डू सर जो कि एक केस संचालन करता है, उनका मोबाइल नंबर है। विशेष जानकारी के लिए आप इन दोनों फ़ोन पर भी बात भी कर सकते हैं और समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है, ये बिहार के समस्त दिसंबर सीटेट केस संचालन करता और करता धरता है, और जो केस को देख रहे हैं आप सभी छात्रों से, आप सभी उम्मीदवारों से यह निवेदन है कि विशेष जानकारी के लिए इन सभी से बात कर सकते हैं और केस में अपना सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी जिलाध्यक्ष का नंबर है, सभी जिलाध्यक्षों और कोर कमेटी मेंबरों का नंबर है। आपके स्क्रीन पर कैमूर, नवादा, सुपौल, बांका, जमुई, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर और समस्त जिला के जिलाध्यक्षों का नंबर है।
जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं और इनसे बात करके डायरेक्ट कृष्णा सर के खाते में आप फंडिंग करें, जिससे पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ फिर आप सभी के समस्त हिसाब का वितरण किया जाएगा पटना में बुलाकर। आपको कहीं से संकोच की ज़रूरत नहीं है और किसी के अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से ठगी हो रही है, फिर से छलावा हो रहा है। जो लोग ठगी और दिसंबर सीटेट केस के खिलाफ हैं वो नीरज कुमार, जिसको मैं नटवर लाल कहता हूँ, अगर उनमें हिम्मत है तो 1 बाय 1 टॉक करे और पटना में चलकर मैं खुद अकेला आऊँगा और वो अपना बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने प्रस्तुत करे। अगर वो गलत होंगे तो जूता से मारने का प्रयास करेंगे, अगर वो गलत होंगे तो मैं उनको जूता से मारूंगा। एक बार पुनः मैं समस्त साथियों से निवेदन करता हूं कि ये श्री कृष्ण सिंह, जिनका अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया हुआ है, फ़ोन पे नंबर, इस पर बात भी कर सकते हैं। गुड्डू पांडे का भी नीचे नंबर दिया हुआ है। इनसे आप केस से संबंधित कोई भी तरह की शिकायत हो, सुझाव हो, कोई भी तरह की जानकारी लेनी हो, फंडिंग करनी हो तो इनको डायरेक्ट आप फंडिंग करें और रिसिप्ट गुड्डू पांडे नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर करने का प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि हमारी सभी बातों से आप अवगत होंगे और आप अपने भविष्य को देखते हुए आप अपने हाथ को और हमारे साथी के हाथ को मजबूत करेंगे, जिससे हम और आप अपने जीवन को एक आयाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।